बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे और सबसे पहले आपको बड़ी खबर देंगे। जाली अकाउंट्स केस की JIT रिपोर्ट में दिए गए तमाम नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरयाल तालपुर और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत 172 अफराद के नाम ECL में डाल दिए गए हैं। आपको आम खबर से अपडेट कर रहे हैं। जाली अकाउंट्स केस की JIT रिपोर्ट में दिए गए तमाम नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरयाल तालपुर और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत 172 अफराद के नाम ECL में डाल दिए गए हैं। जाली अकाउंट्स केस की JIT रिपोर्ट में दिए गए तमाम नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। मुल्क को लूटने वालों के गिर्द घेरा तंग होने लगा। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस मुलजिमों पर मुल्क से भागने के दरवाजे बंद हो गए। जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलव्विस जिन लोगों के नाम ECL में शामिल किए गए हैं उनमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, फरयाल तालपुर, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और साबिक वजीर आला कायम अली शाह सरे फहरिस्त हैं। ओमनी ग्रुप के चेयरमैन अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद, मुस्तफा मजीद, निवर मजीद, अली कमाल मजीद, नाजली मजीद, साइमा मजीद, सारा मजीद, चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज और जैन मलिक के नाम भी ECL में शामिल हैं। सदर समिट बैंक हुसैन लवाई, एहसन रजा दुरानी, MPA मुकेश चावला, सुहेल अनवर सयाल, अली नवाज मेहर, सूबाई वजीर इम्तियाज शेख, एजाज हारून, नेशनल बैंक के सरबराह सैयद अली रजा और सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज जमीर हैदर पर भी मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी लग गई है। जरदारी हाउस इस्लामाबाद के इंचार्ज अखलाक अहमद, नौडेरो हाउस के इंचार्ज नदीम, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सरबराह मंजूर कादिर काका, आसिफ जरदारी के करीबी साथी मुश्ताक अहमद, ताहा रजा, असलम मसूद, यूनुस किदवाई, मूसा मेमन, कायम मकाम चेयरमैन SCCP ताहिर महमूद और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SCCP आबिद हुसैन के नाम भी ECL में डाल दिए गए हैं। वफाकी वजारत दाखिला की जानिब से जारी करदा फहरिस्त में मजमूई तौर पर 172 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हमशीरा बख्तावर भुट्टो ने कहा है कि जब भी इज्जत पर हर्फ आया भुट्टो खानदान ने मौत को तरजीह दी, वो लड़ेंगे और जीतेंगे। अपने ट्वीट में बख्तावर भुट्टो जरदारी ने कहा कि अपोजिशन को कुचलकर PTI में अपने गैर कानूनी मैंडेट को नहीं छुपा सकेगी। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ की बाकियात याद रखे कि जब भी इज्जत पर हर्फ आया भुट्टो खानदान ने मौत को तरजीह दी। बख्तावर भुट्टो ने बावर कराया कि वो लड़ेंगे और जीतेंगे। उनका कहना था कि PTI की सिलेक्टेड हुकूमत ने उनके भाई, वालिद और फूफी के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगाई जो मुंतखब नुमाइंदे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के ये हरबे कामयाब नहीं होंगे। और वजीर बराए रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। PTI रहनुमा फैसल वावडा का कहना है कि सिंध के कुछ लोग राब्ते में हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद ने लाहौर में मीडिया से बात करते हुए कहा वो गवर्नर राज की बात नहीं कर रहे, मौजूदा वजीर आला की जगह नए आदमी को चुना जाए। उन्होंने कहा कि दूसरों को करप्शन करने पर 7 साल की सजा दी जाए, जबकि हुकूमत में से करप्शन करने वालों को 14 साल सजा दी जाए। इस मौके पर उनके साथ मौजूद विफाकी वजीर फैसल वावडा का कहना था कि सिंध के कुछ लोग उनके साथ राब्ते में हैं, लेकिन वो फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने दावा किया कि अली रजा आब्दी के कातलों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फैसल वावडा ने कहा कि कराची के मौजूदा हालात के पीछे बानिए MQM का हाथ है। आपको मजीद बताएं, PI के जहाज उड़ाने वाले 5 पायलट अंडर मैट्रिक निकले। सुप्रीम कोर्ट ने डिग्रियों की तस्दीक का अमल मुकम्मल करके रिपोर्ट आज ही जमा कराने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पायलट्स और कैबिन क्रू की जाली डिग्रियों के केस की समाअत हुई। सिविल एविएशन ने अबूरी रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिसमें बताया गया 4000 से ज़ायद डिग्रियों की तस्दीक कर ली गई। 7 पायलट्स की डिग्रियां जाली पाई गईं, जबकि 5 अंडर मैट्रिक निकले। डिग्रियों का रिकॉर्ड ना देने वाले 50 अफसरों को मुअत्तल कर दिया गया। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, मेरिट से कम तालीम वाला तो बस नहीं चला सकता, यहाँ जहाज उड़ाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस का कहना था लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगा दिया गया है। अदालत ने PIA को कॉन्ट्रैक्ट पर पायलट भर्ती करने की इजाज़त देते हुए लाइसेंस की मुकम्मल तफसीलात भी तलब कर लीं। और सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। केस की समाअत 31 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट की जारी होने वाली कॉज लिस्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीठ से केस की समाअत करेगा।
दो रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल हैं। अदालत की तरफ से अटॉर्नी जनरल समेत मुतल्लिका फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। यहाँ आपको अफसोसनाक खबर दें, उकाड़ा बाईपास पर धुंध के बाइस कई गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। हादसे में बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। उकाड़ा में यह खौफनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब धुंध के बाइस 8 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 3 बच्चे और एक खातून जान से चले गए, जबकि 30 से ज़्यादा अफराद जख्मी हैं। रेस्क्यू टीमों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। बाद जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। और आपको बताएं, पंजाब में सीएनजी स्टेशंस को 10 जनवरी तक गैस सप्लाई बंद कर दी गई है। सुई नॉर्दर्न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के नोटिफिकेशन में कहा गया है गैस टर्मिनल पर मुरम्मत का काम जारी है, जिसके बायस पंजाब के तमाम सीएनजी स्टेशंस को गैस की फराहमी मुअत्तल की गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन ने गैस बंदिश के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया है। आपके कारोबार की बात करेंगे और आपको बताएंगे नेपरा ने बिजली की कीमतों में 31 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी है। यह कमी नवंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई है। नेपरा में बिजली की कीमत से मुतल्लिक दरखास्त की समाअत हुई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में कमी की दरखास्त करते हुए कहा कि नवंबर में बिजली की पैदावारी लागत ₹4.71 फी यूनिट रही। सार्फिन को ₹5 फी यूनिट बिजली फराम की गई। नेपरा ने दरखास्त मंजूर करते हुए बिजली की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी है। इस इकदाम से सार्फिन को ₹2 अरब का रिलीफ मिलेगा। और आवाम के लिए नए साल का तोहफा, 1 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹6 फी लीटर तक कमी का इम्कान है। हतमी ऐलान 31 दिसंबर को किया जाएगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें साल की कम तरीन सतह पर आ गई हैं, जिसके बायस पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ओगरा का कहना है कि नई कीमतों के हवाले से सिफारिशात मुरतब की जा रही हैं और 1 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹6 फी लीटर तक कमी का इम्कान है। वजारत खजाना 31 दिसंबर को नई कीमतों का ऐलान भी करेगी। मौसम के हवाले से आपको अपडेट करें, मुल्क में शदीद सर्दी से कपकपी तारी होने लगी। शुमाली इलाके बदस्तूर बर्फ की लपेट में हैं। मैदानी इलाकों में धुंध ने डेरे डाल रखे हैं। इसी हवाले से आपको बताएं, वस्ती जनूबी पंजाब, बलाई सिंध और पेशावर डिवीजन में सुबह और शाम के औकात में शदीद धुंध देखने में आ रही है। 4 सू फैली धुंध ने ट्रैफिक का चलना मुहाल कर दिया। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। कौमी शाहराह पर भी गाड़ियों को ब्रेकें लग गई। महकमा मौसमियात का कहना है मुल्क में शदीद सर्दी की लहर मजीद चंद रोज बरकरार रहेगी। आज कम से कम दर्जा हरारत कल्लात में -11 और स्कर्दू में -10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और बैनुल-अक़वामी दुनिया से आपको बताएंगे, अमेरिका की कई रियासतों में बर्फानी तूफान ने फिर मामूल की जिंदगी मफलूज कर दी है। बर्फबारी से परवाजों का शेड्यूल दरहम बरहम हो गया। कैनसास, नेब्रास्का, शुमाली डकोटा और मिनेसोटा समेत अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतें एक बार फिर बर्फानी तूफान का शिकार हैं, जिससे निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। तूफान के बायस सैकड़ों परवाजें मनसूख करना पड़ी और लाखों मुसाफिर एयरपोर्ट्स पर फंस गए। डेलास में एक हवाई जहाज लैंडिंग के दौरान रनवे से उतर गया, जिससे 2 अफराद जख्मी हो गए। बर्फ से ढकी सड़कों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। और इंडोनेशिया में सुनामी के बाद सुलगने वाले आतिशफशां के दोबारा फटने का खतरा लाहक हो गया है। हुक्काम ने इलाके से शहरियों को निकालने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इंडोनेशिया में चाइल नामी आतिशफशां फटने से 2 जजीरे सुमात्रा और जावा मलबे का ढेर बन गए थे। मकामी पुलिस के मुताबिक सुनामी का बायस बनने वाला आतिशफशां अभी मुकम्मल तौर पर सर्द नहीं हुआ और इसके दोबारा फटने के खदशात बढ़ गए हैं। इंतजामिया की तरफ से मुतासरा इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर जाने की हिदायत की जा रही है। और आपको बताएं, चिली में पुलिस की गोली से हलाक होने वाले नौजवान के हक में होने वाले मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। चिली के दारुल हुकूमत सैंटियागो में मुजाहिरीन ने पुलिस को घेरे में लेकर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस की फायरिंग से शहरी की हलाकत के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहिरे शुरू हो गए थे।
और आपको बताएं, ऑस्ट्रेलिया में सेलिंग चैंपियनशिप मेजबान मुल्क के नाम रही। फातेह टीम ने 9वीं बार टाइटल जीतने का एजाज हासिल कर लिया। आप भी देखिए। और इसी के साथ ही आप न्यूज की टेस्ट ट्रांसमिशन का ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आप न्यूज।